नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जो सामने से दिखता है पीछे कुछ और होता है, और पर्दे के पीछे की जो बातें होती हैं वह सामने किसी और रूप में सामने आ जाती हैं। तो बिहार के एक बड़े नेता हैं चिराग पासवान, केंद्र के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लोजपा रामविलास के प्रमुख भी हैं, और इनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार में बड़ी सफलता भी हासिल की थी, और बाद में झारखंड के विधानसभा चुनावों में भी चिराग की पार्टी ने काफ़ी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन इन सबके बीच अब स्थिति है कि भाजपा की बैसाखी के सहारे अपनी सियासी नैया को दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार लगाने के लिए चिराग पासवान ने भाजपा नेता को लोजपा के चेहरे के तौर पे विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होंगे, और उसके लिए एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें 68 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिल्ली में उतारे हैं, तो वहीं 2 सीटों उन्होंने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ा है, और वो संयोग से दोनों सहयोगी दल बिहार से जुड़े हैं। एक दल है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, तो दूसरी पार्टी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। और अगर आप इस जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसके बाद जो उम्मीदवारों ने अलग अलग जगहों से नामांकन किया है, और ख़ास करके जो चिराग की पार्टी से उम्मीदवार हैं दीपक तंवर वाल्मीकि, उन्होंने जो नामांकन किया है, तो इनके अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के साथ संभवतः पर्दे के पीछे एक बड़ी रणनीति बनाई है, और भाजपा ने अपने नेता को लोजपा के चेहरे के तौर पर दिल्ली के चुनाव में उतार दिया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो यह भी कहा जा सकता है कि चिराग पासवान भाजपा की बैसाखी के सहारे अब दिल्ली में अपने दल को विस्तार देने में लगे हैं। दरअसल दिल्ली में जो देवली विधानसभा की सीट है, वह सीट चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के लिए एनडीए ने छोड़ा है। देवली विधानसभा क्षेत्र से चिराग की पार्टी ने जिस शख्स को उम्मीदवार बनाया है उनका नाम है दीपक तंवर वाल्मीकि। दीपक तंवर वाल्मीकि वैसे तो लोजपा के टिकट पर नामांकन भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इनके सियासी बैकग्राउंड को देखिएगा तो ये कहीं से कभी भी लोजपा नेता के तौर पर दिल्ली में कभी भी कहीं भी नहीं दिखे थे। बाकायदा उनके आप अगर सोशल मीडिया पर जाएं या फिर ज़मीनी स्तर पर उन्होंने अब तक जिस प्रकार की सक्रियता दिखाई है, तमाम जगहों पर यह साबित हुआ है कि वह भारतीय जनता पार्टी के विशुद्ध नेता हैं। और चाहे अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र हो या फिर देवली का विधानसभा क्षेत्र हो, उन तमाम जगहों पर अलग अलग समय में दीपक तंवर वाल्मीकि ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के तौर पे पेश करने की में अपने चेहरे के तौर पे पेश किया है। लेकिन इस बार जब टिकट का बंटवारा हुआ तो टिकट बंटवारा के दौरान यह देखने को मिला कि लोजपा की ने एक सीट, जब लोजपा के लिए एक सीट दिल्ली में छोड़ी गई तो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को वहां से लोजपा का अब उम्मीदवार बना दिया है। इसे लेकर के चिराग पासवान से सवाल भी किया गया था कि आखिर आपने दीपक तंवर वाल्मीकि को उम्मीदवार क्यों बनाया, तो इस पर उन्होंने कहा था कि दीपक तंवर वाल्मीकि को हमने इसलिए उम्मीदवार बनाया है क्योंकि दीपक के साथ हमारे दशकों पुराने रिश्ते रहे हैं, और दशकों पुराने रिश्ते होने के कारण ही हम उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए हैं। लेकिन उन्होंने इन तमाम जवाबों का जवाब की एक तरीके से कहें तो कन्नी काट ली कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने क्यों उम्मीदवार बनाया, या फिर अन्य प्रकार की बातें। लेकिन अब सियासी चर्चाओं का दौर यह जरूर है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जहां दिल्ली के चुनाव में अपने दल के उम्मीदवार को चेहरे बनाए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का समझौता करने वाले चिराग को दिल्ली में एक अदद उम्मीदवार नहीं मिला, और दिल्ली में चिराग की पार्टी ने अब भाजपा की बैसाखी के सहारे दिल्ली में अपने दल को विस्तार देने की रणनीति बनाई है।